टोटल फार्म रिजेक्ट हुए हैं वो 1,48,434 लोग हैं। राहुल गांधी की नज़रों में भी हमारे साथियों ने इस मैटर को लेके आए हैं। EPS 95 MP यूट्यूब चैनल के मंच पर आपका स्वागत है। साथियों, यह चैनल सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति भोपाल, जो मध्य प्रदेश में काम करती है, एवं निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वय समिति नई दिल्ली, जो पूरे देश में काम करती है, के लिए बनाया गया, जिससे हमारे सभी साथियों को समय पर EPS 95 से संबंधित सूचनाएं मिल सकें। अभी मध्य प्रदेश के साथियों ने एक बड़ी लड़ाई हाई कोर्ट के माध्यम से जीती और 38 लोगों के खाते में पिछली 31 जुलाई को बढ़ी हुई पेंशन आई। इसके साथ ही 20 साथी और जो पर्यटन विकास निगम भोपाल के साथी थे, उनके खातों में भी हायर पेंशन की राशि आई। हमारे एडवोकेट श्री SK राव ने ही उन साथियों का पक्ष भी रखा, क्योंकि उनके वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे। 2021 में EPFO द्वारा हायर पेंशन बंद कर दी गई थी, माह जून 2021 में। तो हमारे 60 साथियों ने यह फैसला लिया कि हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हमारी पेंशन चालू की जाए। 2022 में उनके पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने फैसला दिया, परंतु EPFO ने उस बात को नहीं माना और फलस्वरूप उसके सिर्फ 10 साथियों को उसमें से हायर पेंशन मिल सकी। बाकी साथियों का मामला लटक गया, क्योंकि 4/11/22 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपेक्स कोर्ट का जजमेंट आ गया। उस जजमेंट के कारण बाकी मामले उन्होंने रोक दिए और इसलिए हमारे जो साथी बचे हुए थे, उनमें से 38 साथी फिर कोर्ट में गए और उन्होंने कोर्ट की अवमानना का प्रकरण दायर किया। इससे यह हुआ कि 31 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि भाई निर्देश दिए कि इनके खाते में आप जल्दी से जल्दी पैसा डालिए। फलस्वरूप 31 जुलाई को सभी साथियों के खातों में पैसा आ गया। मैं हमारे एडवोकेट SK राव साहब का भी आभारी हूँ, जो पिछले 35 साल से हमारे संगठनों के एडवोकेट हैं। अब हम पुनः पिछले 1 हफ्ते से ये एक्सरसाइज कर रहे थे कि अब साथियों का मानना है कि जो साथी कोर्ट से जीते थे, उनकी जून 2021 से हायर पेंशन बंद थी। अब वो पुनः 2021 जून से लेके जून 2024 3 वर्ष के एरियर्स के लिए फिर न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे साथियों की संख्या 57 है। 68 और नए साथी हैं जिनकी पेंशन जून 2021 में बंद हुई थी और उन्होंने उसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। EPFO में पत्र वगैरह दिए, परंतु उससे पेंशन उनकी चालू नहीं हुई। तो ऐसे सभी साथी मिलके 125 लोग हैं जो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में केस दायर करने वाले हैं। समिति इनके पक्ष में अपनी तरफ से शपथ पत्र देगी, जिससे इन सब साथियों को हायर पेंशन का लाभ मिल सके और उनके एरियर का लाभ मिल सके। साथियों, पूरे देश में हायर पेंशन का काम चल रहा है, परंतु इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी है। EPFO के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, जिसके कारण जिन लोगों ने क्लेम किया है उनके फार्म की जांच हो सके। यह भी एक चिंता का विषय है कि लोगों को पता नहीं, जो भी कारण रहे हों, उन्होंने, यह भी दुर्भाग्य का विषय कह सकते हैं या चिंता का विषय कह सकते हैं कि बहुत कम लोगों ने हायर पेंशन का विकल्प भरा, जो भी उसके पीछे कारण रहे हों। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 17.5 लाख लोगों ने ही ऑप्शन इसके भरे हैं। अभी जो हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे गुरु हैं आदरणीय प्रवीण कोहली साहब,
जो दिन रात EPS 95 के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे हैं, उन्होंने एक डाटा तैयार किया है इसी संबंध में। तो पूरे देश में कोहली साहब के अनुसार 1/9/14 के पहले जो लोग रिटायर हुए उनमें 4,10,000 लोगों ने हायर पेंशन का आवेदन भरा था। इसमें से 1,12,770 लोगों के फार्म रिजेक्ट हो गए। टोटल जो फार्म थे वो 17,48,775 फार्म थे जिन्होंने हायर पेंशन चुनी थी। अब हायर पेंशन के जो डिमांड नोट इशू हो रहे हैं उसमें 89,289 लोग ऐसे हैं जो 1/9/14 के बाद के नौकरी करने वाले लोग हैं या सेवा में थे वो या उसके बाद रिटायर हुए हैं, जिनको 4/11/22 के निर्णय के अनुसार पेंशन मिलना है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को हायर पेंशन का लाभ मिल जाएगा। बाद के भी जो लोग हैं उनके फार्म भी रिजेक्ट हुए हैं जिनको पात्रता नहीं थी, क्योंकि हायर पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी 16/11/95 को 5,000 से ऊपर होना चाहिए, 1 जून 2001 को 6,500 से ऊपर होना चाहिए और 1/9/2014 से 15,000 से ऊपर होना चाहिए, जो अभी भी चल रही। यदि इससे नीचे लोगों की सैलरी रही है तो उनके फार्म भी रिजेक्ट होंगे। ऐसे साथियों की संख्या 35,664 है। इस प्रकार जो टोटल फार्म रिजेक्ट हुए हैं वो 1,48,434 लोग हैं। PPO जिनको इशू हो गए हैं, मतलब जिनकी पेंशन बनने की प्रक्रिया जिनकी पूरी हो गई है, तो 1/9/14 के पहले जो लोग थे ऐसे लोग सिर्फ मात्र 2 लोग हैं। 1/9/14 के बाद जो 58 की एज जिन्होंने पूर्ण की, जो सर्विस में हैं या रिटायर हुए 58 साल की उम्र में, उनकी संख्या 8,399। इस प्रकार 8,401 लोगों को टोटल अभी तक PPO जारी हो सके हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि EPFO अपने इस काम में तेज़ी लेके आएगा और जल्दी से जल्दी लोगों की हायर पेंशन का निपटारा हो, क्योंकि लोगों को ये है कि भाई कितने लोग कब तक हायर पेंशन की पात्रता आएगी। दिन पे दिन ज़्यादा उम्र होने के कारण साथियों का स्वर्गवास होते जा रहा है। हमने ही जो हाई कोर्ट में केस लगाया था 60 लोगों का, उसमें से ही 4 साथी स्वर्गवासी हो गए। 2016 के बाद देश भर में टोटल पेंशनर्स जो हैं उसमें से 3 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आदमी को जल्दी से जल्दी हायर पेंशन मिले जिन लोगों ने भी इसका क्लेम किया है। न्यूनतम पेंशन के लिए संगठन प्रयास कर रहा है। उसके लिए एकमात्र रास्ता है भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट, जो 2013 से राज्यसभा के पटल पर रखी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने जिसको बनवाई, जिसमें 10 सांसद थे। उन्होंने 2013 में रिपोर्ट दी और 2013 से लेके आज पिछले 11 साल में रिपोर्ट के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। अत्यंत दुर्भाग्य की बात है ये, जिसमें ये रिकमेंडेशन है, जिसमें अनुशंसा है कि 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन और करंट रेट से महंगाई भत्ता। यदि आज ये चालू हो जाती तो हमारे साथियों को 9-10 हज़ार रुपये पेंशन मिलने लगे। हमारे राष्ट्रीय संगठन की डिमांड भी 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की है। वो इसलिए है कि 7वें वेतनमान में सबसे निचली श्रेणी वेतनमान की जो थी वो 18,000 थी। 18,000 शुरू होता था, तो उसका 50% पेंशन मिलना चाहिए, मतलब 9,000 पेंशन की डिमांड हम लोगों ने रखी गई। इसके लिए पूरे देश के सांसी पुणे में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश एंडे, महासचिव प्रकाश पाठक, कार्यकारी अध्यक्ष भीमराव डोंगरे, उपाध्यक्ष पुंडलिक पांडे, राष्ट्रीय सलाहकार दादा झोडे, महाराष्ट्र के नेता श्री चांदगुंडे जी और उनके सभी साथी बहुत प्रयास कर रहे हैं और एक काफ़ी मात्रा में 1 दर्जन से ऊपर वहाँ सांसद आने वाले हैं। माननीय शरद पवार साहब उसके मुख्य अतिथि हैं, उनकी बेटी सुप्रिया ताई भी उसमें भाग लेने वाली है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक आगे चल के रास्ता निकलेगा। राहुल गांधी की नज़रों में भी हमारे साथियों ने इस मैटर को लेके आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि 1-2 साल में हाई कोर्ट से प्रकरण निपटेंगे, सुप्रीम कोर्ट से निपटेगा और ये हायर पेंशन का मामला होगा, जिससे लोगों को लाभ हो सके। इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, EPS 95 जिंदाबाद।